हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब सीधे प्रसंग पर आते हैं। इंसान का किरदार और संस्कार किसी भी पुरस्कार, मेडल, वाहवाही, पद, धन और संपत्ति से ऊंचा है। ये बात हाल ही में टोक्यो ओलंपिक खेल के दौरान पूरी दुनिया ने देखी। साथियों ध्यान देना, हुआ यूं कि केनिया के सुप्रसिद्ध धावक अबेल मुताई ओलंपिक प्रतियोगिता में अंतिम राउंड में दौड़ते वक्त अंतिम लाइन से कुछ मीटर ही दूर थे और उनके सभी प्रतिस्पर्धी बहुत पीछे थे। अबेल ने स्वर्ण पदक लगभग जीत ही लिया था। इतने में कुछ गलत फहमी के कारण वे अंतिम रेखा समझकर 1 मीटर पहले ही रुक गए। उनके पीछे आने वाले स्पेन के इवान फर्नांडिस के ध्यान में आया कि अंतिम रेखा समझ नहीं आने की वजह से अबेल पहले ही रुक गए। तो उन्होंने चिल्लाकर अबेल को आगे जाने के लिए कहा, लेकिन स्पेनिश नहीं समझने की वजह से अबेल नहीं हिले। आखिर में इवान ने उन्हें धकेलकर अंतिम रेखा तक पहुंचा दिया। इस कारण अबेल का प्रथम तथा इवान का दूसरा क्रमांक आया। पत्रकारों ने इवान से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? मौका मिलने के बावजूद तुमने प्रथम क्रमांक क्यों गंवाया? इवान ने कहा, मेरा सपना है कि हम एक दिन ऐसी मानव जाति बनाएं जो एक दूसरे को मदद करेगी, ना कि उसकी भूल से या मजबूरी से फायदा उठाएगी। मैंने प्रथम क्रमांक नहीं गंवाया, वह प्रथम था ही। यह प्रतियोगिता उसी की थी। अगर मैं फायदा उठाकर पदक जीत भी लेता तो मेरी माँ ने मुझे क्या कहा होता? संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे जाते रहते हैं। मैंने अगली पीढ़ी को क्या दिया होता? दूसरों की दुर्बलता या अज्ञान का फायदा न उठाते हुए उनको मदद करने की सीख मेरी माँ ने मुझे दी है। हेड्स ऑफ टू दैट मदर। इसीलिए कहते हैं कि इंसान नहीं, उसका किरदार बड़ा है। जीवन की लंबाई नहीं, जीवन में गुणवत्ता आवश्यक है। इसके लिए हमें उस फकीर की बात याद रखनी पड़ेगी कि जिस तरह से नदी का जल कभी शांत नहीं होगा, हमें उसी बहते जल में से ही पार जाने के लिए रास्ता बनाना होगा। उसी तरह से मनुष्य के काम भी कभी खत्म नहीं होंगे। हमें जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही मोक्ष प्राप्ति के प्रयास भी करने होंगे। साथियों, मौत का कोई भरोसा नहीं है कब आ जाए। इसीलिए मरने से पूर्व ही हर व्यक्ति को अपने कार्मिक अकाउंट्स भी सेटल कर लेने हैं, अर्थात जीवन में दुख देने वालों के प्रति भी मन साफ कर लेना है। इसीलिए मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश प्रसारित करना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में 64 वर्ष की मेरी आयु पूर्ण होने तक जितने भी लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं, अपने या पराए, मैंने उनसे संबंधित मुझे दुख पहुँचाने वाली किसी भी बात को मन से निकाल दिया है। अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैंने सबके प्रति सहृदयता को अपना लिया है। मेरा अनुरोध है कि आप लोग भी मुझसे अगर कोई शिकायत हो तो उसे भूल जाएं, क्योंकि मनुष्य के भीतर सारी नकारात्मक भावनाएं किसी न किसी भौतिक प्राप्ति के लिए ही उत्पन्न होती हैं और समस्त भौतिक वस्तुएं मृत्यु के समय यहीं धरती पर ही रह जाएंगी। घर, संतान, धन, पद, मान कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो फिर नकारात्मक असर भी क्यों अपने अवचेतन मस्तिष्क में हम साथ लेकर जाएं? और फिर 1.25 अरब की जनसंख्या में से हमें वही लोग चुनकर जीवन में मिलेंगे जिनसे हमारा पिछले किसी जन्म में कोई कनेक्शन था और कार्मिक अकाउंट्स सेटल नहीं हुए थे। तो फिर अब तो कर लें। फलतः आपका मन सकारात्मक ऊर्जा व शांति से भरपूर हो जाएगा। सो गाइस, शुभकामनाओं समेत गुड बाय, थैंक यू, फिर मिलेंगे।